गुरु अवैधनाथ का सपना पूरा करने के बाद योगी जब पहली बार उनकी समाधि के पास पहुंचे तो भावुक हो गए। राम मंदिर में 7 दिन की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के बाद योगी जब रामलला के गर्भगृह पहुंचे तो भावुक हो गए। योगी जब एक शिष्य के तौर पर थे तो दूसरी जगह राम भक्त के तौर पर। उनकी इस भावना को आंखों के भाव के जरिए देखा और समझा जा सकता है। भावुकता इसीलिए कि गोरखनाथ मंदिर की 3 पीढ़ियों का संघर्ष मुकाम तक पहुंच गया। भावुकता इसलिए भी कि अपने गुरु का राम मंदिर बनने का सपना पूरा कर दिया। आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। यूं तो सीएम बनने के बाद योगी अक्सर गोरखनाथ मंदिर जाते हैं, मगर इस बार मौका बेहद खास था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद योगी पहली बार गोरखनाथ मंदिर पहुंचे तो सबसे पहले गुरु की समाधि के आगे सिर झुकाया और फिर श्री राम नाम की वो पट्टिका गुरु की प्रतिमा को समर्पित कर दी जो उन्होंने अयोध्या में पहनी थी। राम नामी पट्टिका पहनाने का मकसद ये बताना था कि गुरु ने जो कहा वो योगी ने पूरा कर दिया। वो तो खुशी को है, खुशी जब अपना वो गुरु को याद किया ना, जब वो गुरु ने किया था ना, पहले दिग्विजय किया, वो रामचंद्र अवैधनाथ किया, उसी की याद में अपना खुशी मैं भावुक हो गया। हाँ, चादा तो हम ही दिए थे, वो कोई दिया था तो हमें चढ़वाने के लिए हम दिए थे। हाँ, तो भावुक याद किया ना उसने ना, अब अपने गुरु महाराज की हम इसको मंदिर बनवाए इसलिए भावुक हुआ ना। क्या उनकी आंखों में तो क्या खुशी खुशी नहीं तो याद किया ना, याद खुशी भी थी। राम मंदिर के निर्माण में करोड़ों राम भक्तों का संघर्ष है, सदियों की मेहनत है, कई पीढ़ियों की आस्था है। इन्हीं में से 3 पीढ़ियां गोरक्षनाथ पीठ की भी हैं। जो कि महंत दिग्विजयनाथ से शुरू होते हुए महंत अवैधनाथ और फिर योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। योगी के गुरु के जीवन का ध्येय और आखिरी इच्छा ही भव्य राम मंदिर की थी, जिसे उन्होंने साल 1994 में योगी के समक्ष संकल्प के तौर पर सामने रखा और फिर उस प्रण को योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। योगी के भावों को शब्दों के जरिए बयां नहीं किया जा सकता। संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही उनके लक्ष्य के परिपूर्ण होने की गवाही है। और शायद इसीलिए गोरखपुर के बाद योगी आदित्यनाथ लखनऊ गए, जहां से वो डायरेक्ट अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे। योगी ने रामलला के आगे शीश झुकाया, वो ऐसा लगा मानो गुरु के संघर्ष की परिणति होने के बाद समर्पण भाव प्रकट कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के आगे गुरु की खुद हाजिरी लगा रहे हैं। 1983-84 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज ने किया। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और जब राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रखी गई, तब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं स्वयं था, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था। योगी 7 दिन के भीतर तीसरी बार अयोध्या पहुंचे तो ये तयशुदा प्लान नहीं था, बल्कि ये योगी का अचानक बना कार्यक्रम था और इसकी 2 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहली ये कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 7 दिन पूरे होना, और दूसरी योगी अपने गुरु के मन के भाव को प्रभु राम के सामने व्यक्त करना चाहते थे। योगी ने इस दौरे से एक पंथ 2 काज कर लिए, यानी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया और रामलला के दर्शन भी कर लिए। महंत अवैधनाथ जी महाराज का जीवन
राम जन्मभूमि राम मंदिर के लिए समर्पित था। 24 घंटा उनके मन में चिंता रहती थी, राम मंदिर बना, राम मंदिर बना। उन्होंने भारतवर्ष का भ्रमण किया इसके लिए जी। यहाँ तक कि 10 वर्ष तक वो राजनीति भी छोड़ दिए थे महाराज जी, बड़े महाराज जी। इस तरह उन्होंने हर जगह कोने कोने में, भारतवर्ष के कोने कोने में जा करके लोगों को जागृत किया। राम मंदिर से जुड़ी हर शुभ घड़ी पर योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर से जुड़े महंत किस तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं, ये आपको बताएंगे। मगर पहले जान लीजिए कि रामलला के सम्मुख योगी के श्रद्धा भाव का संदेश क्या है। दरअसल शुरुआती 6 दिन के भीतर करीब 20 लाख लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। किसी दिन राम भक्तों का आंकड़ा 2.5 लाख रहा तो कभी 3.25 लाख। और सबसे अहम बात, आम भक्तों को मंदिर खुलने के बाद से किसी तरह की अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ा। हर रोज रिकॉर्ड तोड़ सैलाब अयोध्या पहुंच रहा है और सबकी जुबान पर बस यही चर्चा है कि राम के दरबार में किसी तरह की दिक्कत नहीं। योगी के यूपी में इंतजाम चंगा सी। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले, प्राण प्रतिष्ठा जब हुआ है तब से तो 2 लाख या 2.5 लाख नित्य दिन दर्शनार्थी राम भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। और इससे पहले भी भूमि पूजन से तो लाखों आदमी भी दर्शन कर रहे थे। इसके बाद संख्या राम भक्तों की बढ़ चुका है। हनुमानगढ़ या रामलला दर्शन जो है 2 लाख 2.5 लाख आदमी दर्शन नित्य दिन कर रहे हैं। दर्शन हो गया? अच्छे से हो गया, एकदम बढ़िया। कितनी भीड़ हो जाती है? बहुत भीड़ तो बहुत है, कई अंदाज नहीं लगा सकते अभी हैं। एक अनुमान 2-2.5 लाख पब्लिक तो हो ही जाती है। 2-2.5 लाख हो जाती है। दर्शन करने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इतनी मतलब व्यवस्था कर रहे कि पुलिस वालों ने, अपन थोड़ा सा बोलो कोई धक्का नहीं देता, कोई कुछ बोलता नहीं। आपको तकलीफ है तो आप आगे होकर के कर लो दर्शन। जैसे यहाँ भगवान राम है और यहाँ से दूर से दर्शन होता है, एकदम अच्छा दर्शन होता है। ऐसा कभी हम लोग सोचा भी नहीं था जितना दर्शन इतना मस्त हो रहा है। आप मुंबई से आई, आपने अब दर्शन करने जा रही हैं। हाँ, दर्शन करने में कोई असुविधा है? जरा भी नहीं। सब लोग एकदम अफवाह फैला रहे, कुछ भी नहीं। हम 3 दिन से आ रहे हैं, इतना मस्त दर्शन हो रहा है। बहुत बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है और सब आना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए दर्शन के लिए। राम जी के दर्शन किए? जी हाँ, कर लिए। अब हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं? जी, हनुमान जी के कहीं दर्शन कोई कर रहे हैं। दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी सुविधा है इस समय। हाँ, और कहीं भी ऐसा नहीं, आपको बिल्कुल गाइड किया जा रहा है कि लाइन लगी हुई है अच्छे से, उसमें हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत लोग ले जाते हैं। ये बहुत आदमी मांगते हैं, हमारे पास 2 या 3 पीस रहती है, बस वही उतना बेच पाते हैं। 100 पास पीस 50 मंगाए थे,